नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के छापों और उनके बेटे वैभव गहलोत को समन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, ये मामूली बात नहीं है। डोटासरा और वैभव गहलोत के खिलाफ कोई केस नहीं है। बिना केस के छापे नहीं मारे जाते। वैभव गहलोत को समन के बारे में गहलोत ने कहा, मैं करीब 5-10 साल से सुन रहा हूं कि उसके खिलाफ शिकायत की गई है। कल ईडी का समन आया कि 26 अक्टूबर को हाजिर हो जाओ। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। कल 5 गारंटी राजस्थान को और देने जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शेखावत के खिलाफ इथियोपिया में इन्वेस्टमेंट की शिकायत हुई। एसओजी बार बार ईडी से कार्यवाही के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी अथॉरिटीज की ओर से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। ये जानकारी सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया को दी। ये मामला 1 अक्टूबर 2023 तक के पीरियड से जुड़ा है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सर्विसेज पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18% की बजाय 28% की दर से जीएसटी लग रहा है। 52वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद सरकार ने साफ किया था कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की टैक्स देनदारी अभी की नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही मौजूद है। कंपनियों का कहना है कि इन पर 18% की दर से ही जीएसटी लगाई जानी चाहिए। इसी को लेकर टैक्स अधिकारियों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बीच खींचतान चल रही है। बता दें कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगना शुरू हो गया है। जीएसटी काउंसिलिंग ने जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का ऐलान किया था। जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। अब तक जारी 2 लिस्टों में बीजेपी ने जयपुर शहर की 8 में से 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधर से दिया कुमारी, सांगानेर से भजनलाल शर्मा और मालवीय नगर सीट से कालीचरण सराफ को प्रत्याशी घोषित किया है। घोषित 4 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशियों को लेकर के विरोध जारी है। इसके अलावा जिन 4 सीटों पर अभी बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, उन सीटों पर बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की घोषणा किसी चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में जयपुर शहर की 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी। शहर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी ने सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विद्याधर नगर से सांसद दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया था। झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक विरोध में उतर आए, जबकि विद्याधर नगर सीट से टिकट कटने पर विधायक नरपत सिंह राजवी ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद पार्टी ने दूसरी लिस्ट में राजवी को चित्तौड़गढ़ से टिकट देकर विद्याधर नगर के विवाद को पूरी तरह से ही खत्म कर दिया है। लेकिन अब सांगानेर की सीट पर विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ से मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थक विरोध में उतर आए हैं। लाहोटी के समर्थक भजनलाल शर्मा को बाहरी बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड के दोषियों की सजा पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला 7 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। दोषियों की सजा के खिलाफ दलीलों, हल्फनामों और रिपोर्ट्स पर बहस होगी। इससे पहले अदालत ने 18 अक्टूबर को हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार, बलजीत मलिक को हत्या का, जबकि 5वें आरोपी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया है। सौम्या की 30 सितंबर 2008 को गोली मारकर हत्या की गई थी। अब मामले में 15 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। एडिशनल सेशन जज जस्टिस रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि 5 दोषियों के हल्फनामे के साथ परिवीक्षाधीन अधिकारी ने प्री सेटिंग्स रिपोर्ट समेत कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल नहीं किए थे। इस कारण दोषियों की सजा पर बहस नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे।
महाराष्ट्र में पीएम 5 साल बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने साईं बाबा की पूजा की। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद है। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी 7500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं गोवा में शाम 6:30 बजे 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी पहले महाराष्ट्र दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी साईं मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम ने इसकी आधारशिला साल 2018 में रखी थी। इसके बाद वो नीलवड़े बांध का जल पूजन करेंगे और बांध का एक नहर नेटवर्क देश को समर्पित करेंगे। इसका फायदा 7 तहसीलों के 182 गांवों को मिलेगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए यूट्यूब चैनल पर।